अगर हम बात करते हैं क्लास 7 के बायोलॉजी में मस्कुलर टिश्यू का, तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में बोलेंगे कि यह कैसा होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं। मतलब इन जो है सो यह मस्कुलर टिश्यू जो लॉन्ग होते हैं और साइज में और नैरो होते हैं, इलोंगेटेड मसल सेल्स होते हैं। मीन्स डैट यह बॉडी के ऑल ओवर सरफेस पे यह स्प्रेड आउट होते हैं। कौन? तो यह मसल सेल्स जो क्या कहलाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि यह मस्कुलर टिश्यूज जो लॉन्ग होते हैं, या मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वह लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड ऑल ओवर बॉडी सेल्स पे यह इलोंगेटेड होते हैं। साथ ही साथ यह मेरा क्या होते हैं, मतलब नैरो होते हैं। मेजर इनका पैसेज के जो ल्यूमेन होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। हम मस्कुलर टिश्यूज की बात करेंगे तो इसमें मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। मतलब मसल टिश्यूज जो ऑल ओवर बॉडी सेल में जो हमारे यह मसल्स जो इलोंगेटेड रूप में जो प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण यह मसल फाइबर्स भी कहलाते हैं। और हम कहेंगे कि इसमें कंट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं इस सेल के, मसल फाइबर सेल्स के अंदर। या कंट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स जो होते हैं दो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एक तो बॉडी में वो बॉडी सेल में मूवमेंट देते हैं, मीन्स डैट किस फॉर्म में, एज ए कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस के फॉर्म में देने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वैसा टिश्यूज जो कंट्रैक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वैसे मस्कुलर टिश्यूज को कंट्रैक्टाइल टिश्यूज के नाम से जानते हैं। और वैसे टिश्यूज जो मसल्स में क्या देते हैं, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वह रिलैक्सेशन टिश्यूज कहलाते हैं। हम बात करेंगे तो यह मसल जो होते हैं वह कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वह किसके लिए होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन को परफॉर्म करने के लिए। लिम्स हम लोगों के पास में जो होते हैं वो दो लिम्स होते हैं। सामने का जो लिम्स होता है जो फोर लिम्स कहलाता है, और नीचे का जो लिम्स होता है वो जो है सो हिंड लिम्स के नाम से जाने जाते हैं। और हम बात कहेंगे इसके अलावा हार्ट का जो बीटिंग होना, हार्ट बीट होना, प्रोड्यूस होना, या फिर ब्लड का जो है सो एक मोशंस के सहायता से, मतलब जो काइनेटिक मोशंस लगते हैं उस दौरान यह ब्लड जो ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो कहाँ पे, तो एलिमेंट्री ऑसोफेगस जो फूड कैनाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट रहते हैं, उस दौरान जो फूड मटेरियल्स का मूवमेंट जो होते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिसके दौरान फूड मटेरियल्स जो अपवर्ड डायरेक्शन आगे की तरफ मूव करने का काम करते हैं, और उस तरह के जो एक्टिविटीज जो ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होते हैं वह मस्कुलर टिश्यूज की सहायता से होते हैं। हम लोगों का ह्यूमन बॉडी का जो 100 में से 40% जो वेट होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ किसके प्रेजेंस के कारण होते हैं, तो मसल्स के प्रेजेंट रहने के कारण होते हैं। मीन्स डैट यह मसल्स जो इम्पोर्टेंट होगा, नेसेसरी होगा किसके लिए, हम लोगों के बॉडी के पार्ट्स के लिए, क्या कराने के लिए, तो मूवमेंट को परफॉर्म कराने के लिए। अब बात करेंगे तो हम लोगों के बॉडी में जो होते हैं वह 3 टाइप्स के मसल्स मेनली रूप में प्रेजेंट होते हैं। एक जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वह स्टेटेड मसल्स फाइबर्स होते हैं। दूसरे जो होते हैं वह नॉन स्टेटेड मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और तीसरे नंबर पे जो होते हैं वह होता है कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यह स्टेटेड मसल्स फाइबर्स जो होंगे, जैसे कि यह प्रेजेंट जो होंगे वह किस में होंगे, तो वर्टिब्रेट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। अब इस स्टेट मसल्स फाइबर्स में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो यह न्यूक्लियस है। यह मेरा 2 बैंड होते हैं इसमें, एक जो होता है वो लाइट बैंड होते हैं और एक होता है जो डार्क बैंड होता है, जो हमारा फेंट को भी प्रोड्यूस करने का काम करता है। फेंट का मतलब डार्क, जो अंधेरा हो, मिजाज कह सकते हैं। और नीचे जो होता है वो सार्कोलीमा होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि स्मूथ मसल्स के फॉर्मेशंस कराने के लिए जो होते हैं वह कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो सार्कोलीमा इन्वॉल्व होते हैं। किस फॉर्म में, एज ए स्टेटेड मसल्स फाइबर्स के फॉर्म में। किसके अंदर, एज ए वर्टिब्रेटा के अंदर। हम बात करेंगे तो ये डार्क बैंड और लाइट बैंड, या जो 2 बैंड हैं, यह हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह हमारे स्टेटेड मसल सेल्स को एज अ रिजिड एंड हार्ड बनाने का काम करते हैं फाइबर्स के सहायता से। हम बात करेंगे तो यह स्टेटेड मसल्स फाइबर्स जो हैं वह वॉलेंट्री मसल्स के भी नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे इसी में जो होते हैं वर्टिब्रेटा में 80% टोटल जो बॉडी का जो सॉफ्ट टिश्यूज पार्ट्स होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ स्टेटेड मसल फाइबर्स के कारण होते हैं। और हम कहेंगे कि यह इसमें जो स्टेटेड मसल्स फाइबर्स के दौरान जो ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोड्यूस होते हैं, एज ए कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म में जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने का जो काम करते हैं वह प्रोसेस क्या कहलाते हैं, तो वह प्रोसेस जो होते हैं कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस, वह कंप्लीटली वॉलेंट्री मसल के प्रोसेस एक एज अ मैकेनिज्म के रूप में इन्वॉल्व होते हैं, जो मेरा स्टेटेड मसल सेल के किसके कारण, तो 2 बैंड जो होते हैं प्रेजेंट उसके कारण अरेंज होते हैं।
और वो दो बैंड जो डार्क बैंड और लाइट बैंड के कारण होते हैं। अगर हम बात करेंगे स्टेटेड मसल्स के फंक्शंस का, तो सबसे पहले कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट जो होता है, लोकोमेंट जो होता है, लोकोमोशन जो होते हैं, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो ऑर्गेनिज्म जो मूव करने का काम करते हैं, वह किसके द्वारा मूव करते हैं? तो लिम्स की सहायता से। हम लोगों के नीचे का पार्ट्स जो हिंड लिम्स कहलाते हैं और लोअर लिम्स जो होते हैं वही मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। किसके? तो उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? तो स्टेटेड मसल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। किसको मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं? तो ऑर्गेनिज्म को। इसी में अगर हम बात करेंगे इनहेलेशन और एक्सेलेशन, इनहेलेशन के द्वारा हम लोग ब्रीथिंग करने का काम करते हैं एज ए O2 के रूप में, और एक्सेलेशन में हम CO2 को रिलीज आउट, रिमूव आउट करने का काम करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट रूप में प्रेजेंट होता है वह हमारा स्टेटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आँख का जो है सो आँख के जो प्यूपिल होते हैं उनका पलक का जो है सो ऊपर नीचे होना, उसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होना वह किसके कारण होते हैं? तो स्टेटेड मसल फाइबर्स के कारण होते हैं। मिस्टर कह सकते हैं कि इसमें बॉडी में जो क्या होते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस और मूवमेंट। वॉलेंट्री एक्शंस का मतलब होगा जिसको अकॉर्डिंग टू आवर विल, मतलब जो मूवमेंट जो हम लोगों के विल, अपनी इच्छा के, हम लोगों की इच्छा के अनुसार में कंट्रोल एंड रेगुलेट हो सके, उसी को हम लोग क्या करते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। अगर हम बात करेंगे नॉन स्टेटेड मसल फाइबर्स का, नॉन स्टेटेड मसल फाइबर्स में कहेंगे कि यह मसल फाइबर्स जो हमारा क्या होंगे? तो ये जो होंगे नॉन स्टेटेड मसल्स फाइबर्स, वो नॉन या फिर हम कह सकते हैं इसको अनस्टेटेड मसल्स फाइबर्स, जो ऑल ओवर हमारे बॉडी के मसल्स जो हैं वो ऑल ओवर सरफेसेस बॉडी के कहेंगे उस पर प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ ये अनस्टेटेड मसल्स फाइबर जो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर पे भी जो है सो प्रेजेंट होंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो फूड मटेरियल्स को जो है सो एलिमेंट्री जो फूड पाइप कह सकते हैं, और उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप के ट्यूबुलर लाइक पैसेज और स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें जो प्रेजेंट होते हैं वो अनस्टेटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यह अनस्टेटेड मसल्स, जो अनस्टेटेड मसल्स क्या काम प्रेजेंट कहाँ रहेगा? तो अनस्टेटेड मसल्स जो होते हैं वो हमारे ऑल ओवर बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे, और साथ ही साथ वह बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होगा किसके? वर्क का और उसके फंक्शंस का, उसको भी यह परफॉर्म करने का काम करते हैं। यह नॉन स्टेटेड मसल्स के अगर हम बात करेंगे तो नॉन स्टेटेड मसल्स जो होंगे जो स्मूथ मसल फाइबर्स कहलाते हैं, और इसमें कहेंगे कि सबसे पहले ये जो स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे वो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, और मायोफाइब्रिल्स बहुत सारे जो हैं सो मसल्स में जो इस तरह से फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट रहेंगे, और जब यही प्रेजेंट रहेंगे बहुत सारे और एज ए बंडल का फॉर्मेशंस करेंगे, वही मेरा मायोफाइब्रिल्स के नाम से जाने जाएंगे। इसमें दो चीज़ होते हैं, एक होता है सार्कोप्लाज्म और एक होता है सर्कोलीमा। हम कहेंगे कि यह सार्कोप्लाज्म और सर्कोलीमा जो कंप्लीटली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वह किसके लिए होते हैं? तो स्मूथ मसल फाइबर के फॉर्मेशंस करने के लिए।